शिट भाई शिट, नो ब्रो भाई शिट, अरे ओ तेरी की भैंस की टांग। किसी भी कभी छोटे बच्चे को किसी भी सुनसान जगह पर खेलने मत जाने देना, वरना क्यों? उसके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। भाई। तो एक कपल होते हैं जिनकी 5 साल की एक छोटी सी बेटी होती है, ओके। लेकिन एक दिन अचानक से उनकी बेटी गायब हो जाती है। फिर इसके बाद उसके घर वाले सभी लोग बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उनकी बेटी कहीं पे भी नहीं मिलती है। ओए। फिर इसके बाद उसकी मम्मी अपने घर के पीछे बैकयार्ड में चेक करने के लिए जाती है, क्योंकि उनके घर के पीछे बैकयार्ड में एक घर था जो कि पिछले काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। ओह। लेकिन जैसे उसकी मम्मी वहाँ पे जाती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी वहाँ पे किसी के साथ खेल रही थी, भाई। लेकिन वो जिसके साथ खेल रही थी वो दिखाई नहीं दे रही थी। एंड भाई उसी टाइम उसकी मम्मी को वहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिला भाई जो कि तुम्हारे होश उड़ा देगी। शिट ओके, तो ये वो अबेंडेंड घर है समझ लो। एंड ओ शिट भाई साहब, ये कौन है उसके नीचे? भाई लिटरली उस बंद घर के अंदर ही शायद किसी बच्ची की आत्मा कह लो, स्पिरिट कह लो। भाई जो इसकी बेटी है वो उस स्पिरिट के साथ खेल रही है लिटरली। एंड उस बलून सी चीज के क्या रेगजिन वगैरह था वो, उसके नीचे से भाई तुम लोगों ने देखा किसी का फेस था। भाई साहब शिट। किसी पूर्वज की अस्थियां विसर्जित नहीं करी गई तो घर वालों के साथ कुछ ऐसा होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। ओए। ये घटना है असम के एक छोटे से गांव की। अच्छा। अयान उसके दादाजी के मरने के बाद गांव आया था और दादाजी के रूम में उनके पुराने घड़ाऊ पड़े थे जो पैर में पहने जाते हैं। ये जाने बिना कि कुछ पुरानी चीजें छेड़ी नहीं जाती, बिना सोचे समझे वो इसको पहन लेता ओए। है। रात ठीक 3 बजे आवाज आती है, खट खट खट, और वो उसी लकड़ी की चप्पल की आवाज थी। अयान ने लाइट को जलाया। उसका भाई बिस्तर पे बैठा था, लेकिन उसकी गर्दन एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा ही मुड़ी हुई थी और भाई। आंखें पूरी सफेद। उसका भाई दादाजी की Shit. बूढ़ी आवाज में बात करता है, मेरी अस्थियां गंगा में क्यों नहीं डाली? अब मैं इसी शरीर में रहूंगा, मैं नहीं जाने वाला हूँ। वो 20 साल का लड़का छिपकली की तरह छत पर चिपक गया। घर में भाई। सड़े मांस की बदबू फैल गई और दीवार पे खून से लिखा था, मैं वापस आ गया। तांत्रिक ने भाई, बोला shit. कि दादाजी की रूह इस लड़के के शरीर में आ चुकी है, क्योंकि उनको अच्छे से मुक्ति नहीं मिली और ना तो उन्होंने उनकी अस्थियां विसर्जित की। और ये कहानी असली है। आज भी उस घर में उस घड़ाव की उन लकड़ी से बनी चप्पलों की आवाज आती है। यकीन ना हो तो जाके देख लेना। और ऐसी वीडियोस के लिए भी फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। भाई यानी कि उसकी दादा की अस्थियां विसर्जित नहीं की गई अच्छी तरीके से, क्रियाक्रम नहीं किया गया, तो भाई उनकी जो आत्मा है वो उसी घर के अंदर भटक रही है। एंड उस लड़के के बड़े भाई को उन्होंने पजेस्ट कर लिया, अपने काबू में ले लिया। बाप रे भाई शिट। ये बंदा अपने Okay. घर की सराउंडिंग्स को रिकॉर्ड कर रहा था, तभी इसे किचन में कुछ अजीब सा लगता है। पहले तो इसे लगा कि ये वहम है, लेकिन जब वो चीज कैमरे में कैप्चर हुई तो ये बहुत ही ज्यादा डर गया था। वीडियो देखो आप। You always say the same thing. ओके, उसका किचन है ये। No, 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 no. वो खिड़की के बाहर से कोई तो भी झांक रहा है। Quit it. भाई क्वालिटी अगर हाई की होगी तुमने को तो दिख रहा होगा। शिट शिट। Stop bringing that up. भाई कौन है वो? Stop saying that. भाई बात क्यों कर रहा है उससे? You always wait till now to say that. बे तेरी भैंस की टांग। Bro, शिट, ये दरवाजा है। ओ तेरी Alexa, शिट light on. शिट, कोई तो भी उस पर्दे के पीछे है। लिटरली हाथ दिख रहा है इसका। शिट शिट। भाई क्या हो रहा है इसके साथ? ये कहाँ गई?